नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। गौ आतंकी हिंदू संगठन करनी सेना के कार्यकर्ताओं और जिलाध्यक्ष को बरेली पुलिस ने गौ हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। दरअसल बरेली पुलिस को गौ हत्या किए जाने की सूचना मिली थी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ लिया। पूछताछ में जो हकीकत सामने आई उससे न केवल पुलिस वाले बल्कि जिसने भी सुना वो हैरान रह गया। पुलिस ने जिन लोगों को गो हत्या करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है उनमें करनी सेना के कार्यकर्ता और जिला अध्यक्ष राहुल सिंह भी शामिल है। राहुल सिंह खुद को गौरक्षक कहता है और गायों को बचाने के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाने का काम भी करता है। राहुल सिंह समेत 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पूरी घेराबंदी करके इन्हें हिरासत में लिया। कारण यह है कि जिस वक्त पुलिस मौके पर पहुंची ये लोग गोवंश काट रहे थे। पुलिस को देखते ही इन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी और इनके इस हमले में पुलिस वाले बाल बाल बचे। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि राहुल सिंह ने ही उन्हें संरक्षण दे रखा था। राहुल सिंह ये भी कहता था कि गो हत्या करो, कुछ नहीं होगा। अगर पुलिस ने पकड़ भी लिया तो वो उन्हें छुड़ा लेगा। अब आप ये सोचिए कि इनके पास ये गुंडई कहां से आई। ये गुंडई आई है सत्ता के संरक्षण से। ये गो रक्षा के नाम पर आतंक फैलाते हैं और कार्रवाई तो दूर, अलग से सम्मान भी दिया जाता है। करनी सेना के ये नेता पहले गो हत्या करते, फिर मांस के टुकड़े फेंक करके लोगों को ब्लैकमेल करके उगाही करने का काम किया करते थे। ये खास तौर से मुसलमानों को डराकर उन्हें टारगेट किया करते थे। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह गो हत्या के बाद दूसरे के खेतों में मांस फेंक कर उन पर तस्करी का आरोप लगाते हुए दबाव बनाते थे और इसके बदले उनसे मोटी वसूली करते थे। शनिवार को गो हत्या करके अवशेषों को वो भूड़ा गांव के उस्मान के खेत में फेंकने की तैयारी में लगे हुए थे, जिससे वह उस पर दबाव बनाकर उससे मोटी रकम वसूल कर सके। पुलिस को आरोपियों के पास से गाय का मांस, गाय काटने के हथियार, तमंचा, कारतूस आदि चीजें भी बरामद हुई हैं। गोरक्षक के वेश में गो हत्या जैसी घटना पहली बार नहीं हो रही है। त्योहारों के वक्त खास तौर से हिंसा भड़काने के लिए भगवा आतंकी मुस्लिम वेशभूषा धारण करके अपराधों को अंजाम देते हुए भी नजर आते हैं। देश में पिछले कुछ सालों में ये चलन खूब बढ़ गया है कि मुसलमान बनकर अपराध करो और फिर पूरी कौम को बदनाम कर दो। कुछ दिनों पहले ही आपको याद होगा कि राम मंदिर को उड़ाने की और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी गई थी। जुबैर खान और आलम अंसारी के नाम से यह धमकी आई थी। मीडिया में फिर बवाल मच गया। एसटीएफ ने 4 जनवरी को 2 लोगों को गिरफ्तार किया। एक का नाम ताहर सिंह और दूसरे का नाम ओम प्रकाश मिश्रा निकला। इन दोनों के साथ ही देवेंद्र तिवारी को भी पकड़ा गया। ये लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए मुसलमान बन करके मंदिर को उड़ाने की धमकी दे रहे थे। हालांकि मिश्रा, सिंह, तिवारी सुनकर के मीडिया का गुस्सा शांत हो गया और देश से आतंक का खतरा टल गया। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में पुलिस एक भाजपा कार्यकर्ता और उसके 5 साथियों को ट्रेन पर पत्थरबाजी करने के आरोप में पकड़ती है। ये भाजपाई लुंगी और जालीदार टोपी पहनकर मुसलमान बनकर पत्थरबाजी करते थे। सीएए, एनआरसी के विरोध में जो प्रदर्शन होते थे उस दौरान भी ये मुस्लिम बनकर के हिंसा भड़काने का काम किया करते थे। एक और घटना आपको बताती हूँ। बंगलुरु में 5 भाजपा कार्यकर्ता मुस्लिम वोटरों के वोटर आईडी कार्ड चुराते हुए पकड़े गए थे। इन्होंने चुनाव अधिकारी बन करके मुस्लिम बहुल इलाकों में घर घर जा करके लोगों की जानकारियां इकट्ठी की और उनके वोटर आईडी कार्ड अपने पास रख लिए। एक और घटना सुन लीजिए। 2022 में पुलिस एक आदमी को गिरफ्तार करती है जो सोशल मीडिया पर मुश्ताक अली के नाम से दंगाई बातें किया करता था।
लोगों को मर्डर की धमकियां दिया करता था। गिरफ्तारी के बाद पता चला कि मुश्ताक अली नाम का ये अकाउंट सिद्धरुद्र श्रीकांत चलाता है। मुस्लिम बन करके ये आदमी दंगे करवाना चाहता था। 2022 में ही पुलिस ने दिविन देवाया नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया, जो कि मुस्लिम बन करके हिंदू देवियों के लिए आपत्तिजनक बातें लिखा करता था। कुछ नफरती तो सोशल मीडिया की सरहद पार करके बुर्के में जमीन पर भी नजर आए। अगस्त 2023 की यह घटना आपको याद होगी, जब एक वीडियो वायरल होता है। इस वीडियो में एक शख्स बुर्का पहन करके घूमता हुआ पकड़ा जाता है लेडीज वॉशरूम में। अभिमन्यु नाम का ये आरोपी बुर्का पहन करके महिलाओं के वॉशरूम में कैमरा सेट कर रहा था। पहचान उजागर होने से पहले बुर्के वाली मुसलमान औरत को भक्त जम करके गालियां दे रहे थे। 2023 में ही आगरा में 4 हिंदू महासभा के नेता गाय का मांस प्लांट करते हुए पकड़े गए थे। इन पकड़े गए लोगों में अखिल भारतीय हिंदू महासभा का राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय जाट भी एक था। रामनवमी से पहले हिंसा भड़काने के लिए इन्होंने अपनी एक पूरी टीम तैयार की थी, एक पूरी क्रू की हायरिंग की थी। गो हत्या का इस टीम ने प्लान बनाया और इलाके के मुसलमानों के सर पर गो हत्या का अपराध डालने की साजिश रची थी। मुसलमानों और दलितों के खिलाफ ये हिंदू संगठन जिस तरह के अपराध करते हैं, उनका केवल इक्का दुक्का उदाहरण ही अभी मैंने आपके सामने रखा है। गो हत्या के नाम पर चुन चुन करके मुसलमानों और दलितों की लिंचिंग हुई। निर्दोष लोगों को केवल इस शक के आधार पर मार दिया गया कि या तो वो गौ मांस का व्यापार करते हैं, या फिर गौ मांस खाते हैं, या फिर उनके फ्रिज में गौ मांस रखा हुआ है। अखलाक की मॉब लिंचिंग तो आपको याद ही होगी। पिछले साल जनवरी में वारिस, नफीस और शौकीन नाम के 3 लड़कों की एक हिंदू दल ने घेर करके खूब पिटाई की। उनकी कार से ट्रक को भिड़ाया और उन्हें घेर लिया। कहा कि ये गौ तस्करी कर रहे हैं। इनके साथ जो गाय थी, वो गाय उनकी अपनी पाली हुई गाय थी, जिसे ये लड़के घर लेकर के जा रहे थे। वारिस की पिटाई से मौत हो जाती है, मगर जेल में अपराधी नहीं, नफीस को डाला जाता है। नफीस को पुलिस ने गौ तस्करी के आरोप में जेल में डाल दिया था, क्योंकि उसके पास गाय थी। वहीं हरियाणा के भिवानी में 2 मुस्लिम युवकों नासिर और जुनैद का अपहरण बजरंग दल के गौ आतंकी करते हैं। अगले ही दिन उन दोनों लड़कों का जला हुआ शरीर मिलता है। उन लड़कों के ऊपर गौ मांस खाने का आरोप था। मोनू मानेसर, आपको याद होगा, मोनू मानेसर इस घटना का मुख्य आरोपी बनाया गया। वही मोनू मानेसर जिसकी आज लाखों की फैन फॉलोइंग है। अब चाहे करनी सेना हो, बजरंग दल हो या फिर हिंदू महासभा, ऐसे गौ आतंकी संगठन हिंदुत्ववादी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की छत्र छाया में खूब फल फूल रहे हैं। करनी सेना दीपिका पादुकोण जैसी अभिनेत्री की नाक काटकर लाने पर इनाम का ऐलान करती है। एक फिल्म के विरोध में थिएटरों में तोड़फोड़ करती है। फिल्म के विरोध के नाम पर चक्का जाम कर देती है, मगर न गिरफ्तारी होती है और ना ही कोई आलोचना होती है। देश में इस वक्त धर्म के नाम पर आतंक फैलाया जा रहा है। मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, दलितों को टारगेट किया जा रहा है। अगर सड़क पर इनकी मॉब लिंचिंग नहीं होती है तो झूठे केस में फंसाकर उनके घरों को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया जाता है। अल्पसंख्यकों पर कार्रवाई पहले हो रही है, जांच बाद में होती है। अदनान मंसूर नाम के 18 साल के लड़के को 5 महीने तक जेल में सड़ाया गया। उसके ऊपर आरोप था कि उसने शोभा यात्रा पर थूका है। अब जाकर के जिस गवाह के आधार पर अदनान को गिरफ्तार किया गया था, उस गवाह ने ही कहा है कि मैंने तो ऐसा कुछ देखा ही नहीं था। झूठे गवाह के दम पर झूठा केस बनाया गया, यानी कि व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन, घर को तोड़कर जेल में सड़ाने के बाद कहा जा रहा है कि सबूत नहीं है। इसी सरकारी गुंडागर्दी की छत्र छाया में पल रहे ये गौ आतंकी, भगवा आतंकी देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। खैर, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और इस पूरे मामले पे आपकी क्या राय है उसके लिए आप हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बता दें। और हाँ, यहाँ पे आ गए हैं तो मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।